गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं द मिरर ऑफ एरर्स बुक के टेंसेस टाइम एंड टेंसेस के क्वेश्चंस। तो इन 50 क्वेश्चन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई, इसमें 50 क्वेश्चंस दिए रहते हैं इस बुक में, जो कि बहुत अच्छे से आपके ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो नाउ लेट स्टार्ट। क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैं आपको बातें बताऊं उनको आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर ध्यान रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी सारी, इन्हीं पे बेस्ड आपके मोस्टली क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है भाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैंने आपको गोल्डन रूल वाली क्लास में बताया था कि दो विल किसी भी सेंटेंस में नहीं होते और उस विल को हम हटाते हैं जो कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज लॉन्ग एज सून एज, इन वर्ड्स के बाद आ रहा हो उस विल को हटाते हो तो ये विल हट जाएगा। इस रूल को बहुत डिटेल में अगर आपको सीखना है तो गोल्डन रूल्स वाली क्लास है, 5 गोल्डन रूल्स होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये विल हट जाएगा। ठीक है, दो विल एक साथ नहीं आते। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर, ये बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भैया आपकी समझ होनी चाहिए टेंसेस की, कि जब भी तुम यहाँ आते हो मेरे लिए मिठाइयाँ लाते हो तो यहाँ आते हो होता है, और आर कमिंग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब तुम यहाँ आ रहे हो। तो आ रहे हो नहीं, आते हो होता है, यानी कि कम्स आएगा। इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। मुझे ऐसा अपियर हो रहा है। ठीक है, इट अपियर्स आएगा, लेकिन भाई यहाँ पे ये भी कोई ऐसा, ये देखो भाई आईएनजी वाले जो होते हैं हमारे पास, इज एम आर प्लस आईएनजी, ये होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और कंटिन्यूअस वहाँ यूज होता है जहाँ कोई काम जारी रहे, चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम चल नहीं रहा था, जब तुम आते हो तो लाते हो, ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इट अपियर्स टू मी, कि तुम अपने दोस्तों और उनके पेरेंट्स के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हो, तो इट अपियर्स आएगा यहाँ पे भी। The old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem। तो यहाँ पे देखो भाई, lived here for और since, तो for और since पे बहुत बात हम कर चुके हैं अभी तक जो क्लासेस ली हैं उसमें। for और since हमेशा या तो परफेक्ट के साथ आएंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आएंगे। तो यहाँ पे हैड लिव्ड आएगा भाई। ठीक है, सिंपली इसको परफेक्ट कर दो, हैड लिव्ड हेयर। ठीक है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, ए माइजोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन। माइजोगाइनिस्ट उसे कहते हैं जो औरतों को नफरत कर रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, बोलने में ही गलत है, जो औरतों से नफरत करता है। ठीक है, हु हेट्स वुमेन। तो ये जो माइजोगाइनिस्ट वर्ड है, मैं इस पे भी आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का वर्ड है आपका माइजोगाइनिस्ट, वो कैब में भी पूछ सकता है। ठीक है, गाइनी वर्ड जहाँ पे भी आपको गाइनी वर्ड दिख जाए, GYNY, ये यूज़ होता है फीमेल से संबंधित, ये वर्ड होता है वुमेन से संबंधित वर्ड होता है ये। जैसे गाइनकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी गाइनी होता है। ठीक है, तो माइजो नफरत, गाइनी औरत, नफरत औरत, औरत से नफरत जो करे वो होता है माइजोगाइनिस्ट। फाइलोगाइनिस्ट वो होता है जो औरत से प्यार करे, यानी कि फाइलो प्यार होता है, गाइनिस्ट फिर वही औरत होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पे देखें तो दो आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी यहाँ पे सीखे। लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज़ अ 2 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग। फिर वही बात है भाई, ही इज गेटिंग अप, वह उठ रहा है सनराइज से पहले, सूर्य के उगने से पहले वह उठ रहा है। तो ऐसा बोलना गलत है भाई, सूर्य के उगने से पहले वह उठ रहा है, कोई बात नहीं हुई, सूर्य के उगने से पहले वह उठता है। ठीक है, ही वेक्स अप या ही गेट्स अप आएगा। नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ। तो इस सेंटेंस में फिर से वही बात है, आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। देखो सेंटेंस के मूल मतलब को समझा करो, सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग देखो, क्या कहना चाह रहा है कि आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है क्योंकि जो टीचर फिजिक्स का था वो खुद को एब्सेंट कर रहा है 1 महीने से। तो ये एक, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, एब्सेंट भी उन्हीं में से एक है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि ही एब्सेंट हिमसेल्फ, ही एब्सेंट हिमसेल्फ। ठीक है, ही
एब्सेंटेड हिमसेल्फ या एब्सेंटिंग हिमसेल्फ ऐसे ही कहा जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा साथ में आएगा, ये अकेला यूज नहीं होगा। ही वॉज एब्सेंट ठीक है, ठीक है, वो एक अलग तरह का सेंटेंस है, कभी आप सोचो ही वॉज एब्सेंट गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि यहाँ पे वो अब क्या कर रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, यानी कि काम कंटिन्यूअस है, तो इज टीचिंग आना चाहिए, इज टीचिंग, ठीक है। वो पढ़ा रहा है तो मतलब काम जारी है, और जब काम जारी हो तो आती है कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज टीचिंग। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम, ठीक है। वो खुश नजर आ रहा है, देखो यहाँ से देखो टेंस क्या है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, बस सिंपल सा। ये मैंने तुम्हें कई बार बताया, इसी पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन होते हैं यार। जब सिंपल टेंस शुरुआत प्रेजेंट में हुई तो प्रेजेंट में ही रखो, शुरुआत पास्ट में हुई तो सेंटेंस को पास्ट में ही रखो, शुरुआत जिस टेंस में हो उसको उसी टेंस में रखो। क्वेश्चन नंबर 9 गोल्डन रूल्स में बताया गया था, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम। कभी भी ये फ्रेज अगर सेंटेंस के शुरुआत में हो तो सीधा सा आंसर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस बात खत्म। सो इट इज हाई टाइम, यू आर स्टार्टिंग गलत है, आना चाहिए यू स्टार्टेड दिस वर्क, ठीक है। 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आई हैव केम टू नो दैट योर फादर हैड लाइड लास्ट वीक, सॉरी हैड डाइड लास्ट वीक। यहाँ पे देखो भाई हैज डाइड लिखा था तो वो गलत है। एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे अगर आप लास्ट वीक लिखा हुआ है, ये भी गोल्डन रूल में बताया था, टाइम स्पेसिफाइड, लास्ट वर्ड जब भी यूज हो जाए, टाइम जब भी स्पेसिफाइड हो तो सिंपल पास्ट आता है, यानी कि सिंपल पास्ट का मतलब खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये हैज नहीं आएगा, ठीक है भाई। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टूडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। अब बात यहाँ पे देखो येट, देखो हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई नियम, कोई रूल, कोई बात होती है, कोई ऐसा वर्ड होता है कीवर्ड जिसको आप देख के बता सको कि क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इस सेंटेंस में वो वर्ड है येट। येट हमेशा परफेक्ट के साथ आता है भाई, तो यहाँ पे हैड अराइव्ड होना चाहिए, ठीक है। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 वाला रूल, विल और विल, 2 विल है तो भाई 2 विल नहीं आते, सिर्फ एक विल आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला कटेगा, ठीक है। इन केस, एज सुन एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रेजेस के बाद विल हट जाता है, तो इन केस इट रेन्स आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट इन्फॉर्म, ये फिर सेम क्वेश्चन है, 2 विल है तो नहीं आएंगे, एज सुन एज के बाद वाला हट जाएगा। व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी अबाउ 35, अगेन द सेम क्वेश्चन, विल तो व्हेन के बाद वाला विल हट जाएगा। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये यहाँ पे भी थोड़ी याद रखने की बात है कि द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, इस तरह का जब फ्रेज होता है तो हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। यानी कि इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी, तो ये काम जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाला है वो कंप्लीट हो चुका है, तभी वो आदमी कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने ऐसी स्टोरी सुनी। तो जब काम कंप्लीट हो जाए तो वो परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा भाई वहाँ पे, तो परफेक्ट टेंस यहाँ आएगा। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, क्वेश्चन नंबर 16। भैया यहाँ पे वही है, पास्ट के 2 एक्शन। ये सारे रूल्स अगर आपको बहुत डिटेल में सीखने हैं तो एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, 5 गोल्डन रूल्स, सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हो, जिसने वीडियो देखी है वो इस बात को समझेगा, सिर्फ 5 रूल्स, ऑलमोस्ट सब कुछ 5 रूल्स से हो रहा है, और थोड़ी बहुत आपकी समझ। पास्ट के 2 एक्शन अगर हो तो जो पहला एक्शन होता है वो परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, देखो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, यानी कि अलार्म के रुकने से पहले ही वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, वीरा ने शेड को पुल कर दिया, तो पहले वीरा ने शेड को पुल किया है, ठीक है, और अलार्म रुकना बाद में बंद हुआ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो पहला एक्शन ये है, तो यहाँ पे परफेक्ट यानी कि हेड आएगा, यहाँ पे हेड आएगा, ये वाला हेड नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जब ये बताया था तब भी बताया था कि या तो दोनों तरफ हेड दे देता है या दोनों तरफ हेड नहीं देता है। आपको याद रखना है जो पहला एक्शन है उसके साथ हेड आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट आएगा, किसके साथ, पहले एक्शन के साथ, ठीक है भाई। पहला एक्शन मतलब जो काम पहले हुआ है उसके साथ हेड आएगा, दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, कभी भी याद रखना भाई, यहाँ पे देखो मैंने बहुत बार बताया कि फॉर और सिंस के साथ परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, और इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो ऐसा ही आपको दिखेगा कि 4 है, 10 years भी है, सब कुछ ठीक है, और यहाँ भी आई हैव बीन नोइंग है। लेकिन यहाँ पे याद रखो कभी भी नो, मीन या अंडरस्टैंड, देखो ये मेरी बुक है, मैंने पढ़ते वक्त लिखा था, ऐसे वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती। आप कभी भी ये नहीं कह सकते आई एम नोइंग हिम, कि मैं इसे जान रहा हूँ, ये गलत है। आई नो हिम कहोगे, ठीक है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पे ये गलत है, आई हैव बीन नोइंग हिम। ठीक है, ही यूजेस टू स्टडी, ये कुछ नहीं है भाई, याद रखो हमेशा यूज्ड टू यूज होता है पास्ट हैबिट के साथ हमेशा। ठीक है, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। भैया गोल्डन रूल नंबर 5 में बताया था, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। सो इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, वुड हैव का मतलब पढ़ाते वक्त मैंने वुड हैव ही बताया था, बट वुड अकेला ऐसे इस सेंस में भी यूज हो जाता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है भाई, हैड और वुड ये करेक्ट है सेंटेंस। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, दो विल हैं तो ये विल हट जाएगा, बिफोर के बाद जो विल आ रहा है। मैंने ये वर्ड्स भी बताए किन के बाद वाला विल हटता है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सभी के बाद जो विल आता है वो हटता है। ये आ गया देखो फिर से भाई, इफ आई वुड हैव डन दिस, देखो दोनों तरफ वुड हैव लिख दिया उसने, यहाँ भी वुड हैव है यहाँ भी वुड हैव है, तो पहले आता है हैड, इफ हैड और वुड हैव, ये कॉम्बो बना रखा है। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक एंड टेक्निक्स और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई ऐसी ग्रामेटिकल बात बता रहा हूँ, तुम्हें बस याद रखो कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यही सही होता है, दैट्स इट। हमें क्यों ज़्यादा टेंशन लेनी है भाई। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाता, बस ये सिखा सकता हूँ कि मार्क्स कैसे आप ले सकते हो। इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लाइड विद इन हिज मीन्स, लिव्ड विद इन हिज मीन्स, आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। देखो यहाँ पे हैड है, इफ हैड और वुड हैव, तो इफ हैड और वुड हैव का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये नो एरर है। ठीक है, आई विश ही सो यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। ठीक है भाई, पास्ट में कोई अनफुलफिल्ड विश है जो पूरी नहीं हुई, देखो ध्यान से समझो, वो कह रहा है आई विश, काश उसने तुम्हें देखा होता जब तुम लंदन में रहते थे, रह रहे थे, है ना। तो जो पास्ट की अनफुलफिल्ड विश होती है, कभी भी याद रखना, उसमें आता है परफेक्ट। तो यहाँ पे सो की बजाय आएगा हैज सीन या हैड सीन, सॉरी। ठीक है, हैड सीन पास्ट में है ना, हैड सीन। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। ठीक है, जज ने कोई डिसीजन नहीं दिया जब तक उसने केस ना पढ़ लिया। तो फिर से वही, यहाँ पे आप देखो दो घटनाएं हो रही हैं। पहली पास्ट में, वो भी देखोगे यहाँ पे भी पास्ट है, यहाँ पे भी पास्ट है। याद रखने पास्ट में दो घटनाओं की बात होती है। ये रही पहली घटना और ये रही दूसरी घटना। पहले पढ़ेगा केस को फिर डिसीजन देगा, तो पहले हुआ केस का पढ़ना, तो उसके साथ आता है परफेक्ट। तो ये वाला हेड है सही और ये वाला हेड है गलत। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बारीकी से सीखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि बस इतना ही याद करके काम चल गया, ये भी याद करना पड़ेगा कि कौन सा हेड हटेगा कौन सा नहीं हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लिव्ड हेयर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। तो फिर वही आ गया भाई, सिंस और फॉर हमेशा आपका परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ आता है, तो ये गलत है। आई हैव बीन लिविंग होना चाहिए या आई हैड लिव्ड भी चल जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। अगेन ये रहा फॉर द लास्ट 10 years, लेकिन अब आप देखोगे तो यहाँ पे हैव बीन वर्किंग है, तो इस बार इसने ठीक दे दिया। जरूरी नहीं है हर बार गलत देगा, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल याद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे साफ दिख रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और यहाँ फॉर है, तो ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि हर बार गलत ही हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है भाई, तो 27th क्वेश्चन में देखेंगे भाई। अब एक सेकेंड,
ये देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पे। देखो ये तो हो गया वुड हैव। अब मैंने तुम्हें बताया था वुड हैव के साथ आता है इफ और हैड। तो एक ये इतना मतलब मैं मान के चलता हूँ 99% बच्चे इसको गलत करेंगे ही करेंगे। भाई साहब अगर आपने रूल भी याद कर रखा था तो आपको पता है हैड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन बन गया तो मतलब ये ठीक है, नो एरर लगा दो। बट यार ये गलत है, क्योंकि देखो ये हैड यहाँ पे जो है हैड की बजाय आएगा हैड हैड। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऊपर, क्योंकि हैड यहाँ पे एक हैड होता है होना। अगर मोहन हमारी टीम में होता, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वी हैव विराट कोहली इन आवर टीम, तो उसका मतलब होता है हमारे पास विराट कोहली है हमारी टीम में। तो ये यहाँ मेन वर्ब वाला हेड है, तो मुझे एक हेड और चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब वाला या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं। तो इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, इसको कहते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, ठीक है। राधा मीटिंग में, देखो कुछ क्वेश्चन या केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको बस बेसिक्स आने चाहिए। केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट की जगह आई हैड एक्सपेक्टेड या आई एक्सपेक्टेड चलेगा। इफ आई वॉज यू, ये मैंने तुम्हें बताया था, अगर ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप ऐसे मनगढ़ंत बात करते हो कि काश मैं ये होता, काश मैं पक्षी होता, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमेशा वर आता है, चाहे आई हो और चाहे वी हो और चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर आएगा। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड कैप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कैप्ट कहाँ से आ गया भाई? कैप्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है जब हैज़, हैव या हैड हो साथ में, और वो है ही नहीं, तो ये गलत है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड। भाई ये क्वेश्चन देखो, ये कल हमारा केडी कैंपस वाली बुक में भी था। देखो ये कुछ नहीं होता है, इन बुक्स में सेम ही क्वेश्चन होते हैं। आई वॉन्ट द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, देखो ट्राइड मतलब पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे हैज़ का कोई मतलब नहीं बनता, हैड हैपेंड आएगा, ठीक है। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। उनके आने से पहले हम सब कुछ रेडी करके बैठे थे, तो पहले हमने रेडी किया, बाद में वो लोग आए। सो बिफोर दे हैड अराइव्ड, तो पहला जो एक्शन होगा वो परफेक्ट में होना चाहिए। ये रूल बहुत बार ही बता चुका हूँ। पास्ट में दो एक्शन, तो पहला एक्शन परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल। पहला एक्शन परफेक्ट, दूसरा एक्शन सिंपल। शी वॉज विद मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। ये देखो, ये जो अप टिल नाउ होता है ये भी सिंस फॉर के जैसा ही होता है, ठीक है, अब तक, क्योंकि फॉर का मतलब जब से, तब से, के लिए, इस तरह से, तो यहाँ पे भी वही आएगा, परफेक्ट आएगा भाई। शी हैज़ बीन विद मी, ठीक है, या शी हैड बीन विद मी भी चलेगा। अगला है आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर। यहाँ पे देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक बात देखो, एक तो ये फॉर है और एक ये फॉर है। भाई एक फॉर होता है के लिए, जैसे आई लाइक हर फॉर हर वॉइस, मैं उसे उसकी आवाज़ की वजह से के लिए पसंद करता हूँ, आवाज़ के लिए पसंद करता हूँ। और एक फॉर होता है ये वाला, समय वाला, कि वी आर लिविंग हेयर सिंस, या सॉरी वी आर लिविंग हेयर फॉर 2 years, हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, ये होता है से वाला। तो आपको भाई सेंस भी पता होनी चाहिए, नहीं कि बस रट के बैठे हो कि फॉर के साथ है वो भी ना आएगा। आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को मैं अगर पढ़ के समझूं तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं उसे अडोर करता हूँ। अडोर होता है किसी को बहुत पसंद करना, चाहना एक तरह से, ठीक है। फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड, मतलब उसकी अच्छी आवाज़ के लिए मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये इस फॉर का सिंस फॉर वाले फॉर से कोई लेना देना नहीं है, ये फॉर अलग फॉर है। तो यहाँ पे आई हैव बीन अडोरिंग भी गलत है, तो यहाँ पे सिंपल आई अडोर आएगा, आई अडोर हर। तो आपको पहचाननी पड़ेंगी चीज़ें, इतना इजी नहीं होता। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है। हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। ये हैड हो गया, ये वुड हैव हो गया, क्वेश्चन खत्म, सही है बिल्कुल, कॉम्बो हमारा ठीक जा रहा है। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे।
कोई भी बता देगा कि इज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो इज ग्रोइंग डे बाय डे, इज एम आर प्लस आईएनजी, इज एम आर प्लस आईएनजी। ग्रू होती है थर्ड फॉर्म, ग्रो ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन सॉरी सेकंड फॉर्म होती है। तो ये तो आने का इज के साथ कोई तुक ही नहीं बनता। प्रेजेंट टेंस में तो सेकंड फॉर्म कहीं आती ही नहीं है, या तो फर्स्ट आती है या आईएनजी या थर्ड। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लर्निंग लाइक किड्स वाली क्लास में बताया था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो, जैसे इस सेंटेंस में है, ये सेंटेंस कहता है कि न्यूज़पेपर हमें बताते हैं हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये एक फैक्ट है, वर्ल्डली फैक्ट है। तो यहाँ पे हमेशा सिंपल प्रेजेंट चलता है भाई, तो टोल्ड आएगा, सॉरी टेल आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट आता है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज टेक सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से आपके पास बुक्स हैं तो उनको इस तरह से ना भर दिया करो भाई। ये मेरी एक्चुअल बुक है जिससे मैं पढ़ता था, तो मैं ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखता रहता था। आप लोगों को भी लिखते रहना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये देखो भाई, हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड सैड मंजू व्हेन शी वॉज एंक्शियस। हेयर कम्स माई फ्रेंड, ये ऐसे ही बोला जाता है, इसमें कोई रूल बताने का था नहीं भाई। हेयर कम्स माई फ्रेंड, देखो मेरा दोस्त आया है, आ रहा है। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। उसने मुझे जैसे उसने कहा वैसे करने को कहा, पर मैंने उसकी एडवाइस पे ध्यान नहीं दिया, कोई गलती दिख नहीं रही, सब ठीक है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस फ्रेज से क्या समझ आता है कि इसी टाइम अगले साल। ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, यानी कि अगले साल इन दिनों में वो खुद को सेटल कर चुका होगा लंदन में। तो यार यहाँ इस फ्रेज से समझ आ रहा है कि बात हो रही है फ्यूचर की, तो हैज़ हैड का तुक नहीं बनता भाई, विल आएगा। ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे ही समझना होता है, सेंटेंस जब शुरू हो वहाँ से टेंस को पकड़ा करो। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इन्हीं दिनों में अगले साल, तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर। इट इज़ अबाउट टाइम, ये बता चुका हूँ भाई, बहुत फेमस रूल है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो टुक आएगा। आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, ठीक है। आई हैड होप्ड आई वुड सी, देखो हैड और वुड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज़, ये खत्म बात है भाई। देखो वॉज पास्ट टेंस, तो हैज़ आ ही नहीं सकता, हैड आएगा, ठीक है। पास्ट टेंस के साथ हैज़ कैसे आ जाएगा। सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज़ कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। सुषमा यहाँ आई, देखो अराइव्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आ सकता। ये इतने इजी सवाल होते हैं। अगला सेम, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, कुड यानी पास्ट टेंस, तो हैज़ नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में एग्जाम्स में आते हैं। दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर, दो और दो चार होते हैं, ये कहावत टाइप का सेंटेंस है भाई। जब इनको मैक्सिम भी कहते हैं, एक्सियम भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कहावत टाइप के, इनका भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ही होने चाहिए। तो दैट टू एंड टू ऑलवेज मेक्स फोर आएगा, या मेक फोर, ठीक है, मेड नहीं आएगा, ठीक है। नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, किसी को नहीं पता कब मौत उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे, तो नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नोज प्रेजेंट है, यहाँ पे व्हेन डेथ विल क्या पता कब दे दे, यहाँ पे विल फ्यूचर की बात है, मतलब फ्यूचर वाला विल नहीं है, इस तरह से बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि कब दस्तक दे दे, वो ऐसे फ्यूचर में कही गई बात है, वो किसी को नहीं पता कब मौत दस्तक दे दे, तो इसमें ऐसे ही यूज होगा विल। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे देखो दीपू एक ऑफिसर बनना चाहता है, कब बनेगा ऑफिसर, जब वो अपनी हायर एजुकेशन खत्म कर चुका होगा,
तो जब ख़त्म कर चुका होगा तो मतलब एक काम है जो ख़त्म हो चुका होगा, और जब कोई काम कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ यूज़ होता है परफेक्ट। तो ही विल कंप्लीट की बजाय ही हैज़ कंप्लीटेड आएगा भाई, ठीक है, या विल हैव कंप्लीटेड भी चलेगा। परफेक्ट टेंस होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि काम ख़त्म हो रहा है। मीनू अलोंग विद हर पेरेंट्स इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट, ये मैंने भाई बहुत अच्छे से रूल्स में बताया था कि जब नियर फ्यूचर होता है तो इज़ गोइंग चलता है भाई, यानी कि नियर फ्यूचर में विल की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, तो ये ठीक सेंटेंस है, ठीक है। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन द मिरर ऑफ एरर्स बुक के। आई होप आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए कीप डूइंग क्वेश्चंस, कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय।